हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी के फर्स्ट केस लॉ के बारे में। ये फर्स्ट केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईपीसी और एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सर फर्स्ट केस लॉ कौन सा है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर? सो दैट फर्स्ट केस लॉ इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सो ये फर्स्ट केस लॉ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। सर इस केस लॉ में हुआ क्या था, आइए देखते हैं। एरन सोलोमन, जिसका कि एक शूज का बिजनेस होता है, और एरन सोलोमन का जो बिजनेस होता है यानी कि उसका सर शूज का बिजनेस, और जो उसका शूज का बिजनेस होता है दैट वाज इन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सो दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। एरन सोलोमन का एक बिजनेस होता है जो कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की फॉर्म में होता है, लेकिन एरन सोलोमन का एक बेटा उसकी बिजनेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होता है। तो एरन सोलोमन क्या करता है? एरन सोलोमन एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है। एरन सोलोमन एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है। एरन सोलोमन जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, इस कंपनी का नाम होता है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सो इसने जो कंपनी बनाई उसका नाम होता है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और उसकी वो कंपनी उसके प्रोप्राइटरशिप फर्म के बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। और कंसिडरेशन सर कितना होता है? तो कंसिडरेशन होता है 38,000 पाउंड्स। 38,000 पाउंड्स में सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। तो सर ये बिजनेस स्टार्ट किसने किया था? ये बिजनेस स्टार्ट किया था एरन सोलोमन ने। अब जरा ये देखते हैं कि सर जो उसने कंपनी बनाई, यानी कि उसने जो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बनाई, उस कंपनी की क्या पोजीशन थी इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। अब सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो बनती है, उस कंपनी में सर मेंबर्स कौन कौन थे? अब जरा देखिएगा। उस कंपनी के मेंबर्स में फर्स्ट मेंबर था एरन सोलोमन, और एरन सोलोमन के पास अपनी कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। एरन सोलोमन के पास अपनी कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। उसके अलावा उस कंपनी के मेंबर में एरन सोलोमन की वाइफ भी थी। एरन सोलोमन की वाइफ और एरन सोलोमन की वाइफ के पास एक शेयर था। सर उसकी डॉटर भी कंपनी की मेंबर थी, और उसकी डॉटर के पास भी एक शेयर कंपनी का था। और उसके अलावा उसके 4 बेटे भी कंपनी के मेंबर्स थे, और उनके पास भी एक शेयर, 1 शेयर ईच। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द शेयर किसके पास में थे? मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स एरन सोलोमन के पास में थे। उसके बाद जरा देखते हैं कि इस कंपनी का डायरेक्टर्स कौन कौन थे। ये जरा देखते हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन थे। तो अगर मैं बात करूं इस कंपनी के डायरेक्टर्स की, तो इस कंपनी का डायरेक्टर भी एरन सोलोमन ही था। इट वॉज बेसिकली ए वन पर्सन कंपनी, क्योंकि उस कंपनी पे कंट्रोल सारा एरन सोलोमन के पास में था। एरन सोलोमन के पास कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, जो उसने 1 पाउंड ईच में कंपनी से एक्वायर किए थे। तो सर एरन सोलोमन कंपनी का डायरेक्टर था, और एरन सोलोमन के अलावा एरन सोलोमन का बेटा, यानी कि उसका बेटा भी कंपनी का डायरेक्टर था। तो ये तो हमने बात की मेंबर्स की, और ये हमने बात की डायरेक्टर की। अब जरा ये बात करते हैं कि ये जो कंपनी थी, इस कंपनी के क्रेडिटर्स। अब इस कंपनी के क्रेडिटर्स की मैं बात कर रहा हूं। सो अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं, तो इस कंपनी का क्रेडिटर भी एरन सोलोमन ही था।
यानी कि एरन सोलोमन ने अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स लिए थे और उसके लिए उसने अपनी कंपनी को 20,000 पाउंड्स दिए थे। एरन सोलोमन ने अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स लिए थे और डिबेंचर्स के बदले में उसने अपनी कंपनी को 10,000 पाउंड्स दिए थे। 10,000 पाउंड्स किस फॉर्म में? 10,000 पाउंड्स उसने इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के बदले में उसने अपनी ही कंपनी को 10,000 पाउंड्स दिए थे। और उसी के साथ साथ उसका कंपनी की एसेट पे चार्ज भी था, कंपनी की एसेट्स पे उसका चार्ज भी था। सो अभी तक केस कहां तक पहुंचा है? सर एरन सोलोमन का शूज का बिजनेस था, उसकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उस कंपनी ने उसके बिजनेस को एक्वायर कर लिया 38,000 पाउंड में। कंपनी के पास कैपिटल कहाँ से आई? तो सर एरन सोलोमन ने कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी शेयर्स दिया, कंपनी का डायरेक्टर भी खुद बना और उसके अलावा वो कंपनी का क्रेडिटर भी बन गया। लेकिन सर 1 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, जब उसका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में था तब उसका बिजनेस कंप्लीटली सॉल्वेंट था। लेकिन जब 1 साल बाद कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई और कंपनी जब लिक्विडेशन प्रोसेस में चली गई तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में गई तो सर कंपनी की एसेट्स कितनी थी और कंपनी की लायबिलिटीज कितनी थी? तो अब जब ये कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में चली गई तब कंपनी की एसेट्स थी ओनली 6,000 पाउंड्स और कंपनी की लायबिलिटी थी 16,000 पाउंड्स। यानी कि सर एसेट्स कंपनी की 6,000 पाउंड्स और लायबिलिटी कितनी? सर लायबिलिटी थी 16,000 पाउंड्स। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि जो कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने ये कहा कि सर ये जो पैसा है ये हमें मिलना चाहिए। अब ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? सर सबसे पहले पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता है। लेकिन कंपनी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनका यह कहना था कि सर कंपनी बनाने वाला कौन था? एरन सोलोमन। कंपनी खरीदने वाला कौन था? सोलोमन की कंपनी। मेंबर कौन था? सोलोमन और उसके फैमिली मेंबर्स। डायरेक्टर भी एरन सोलोमन था और कंपनी का क्रेडिटर भी एरन सोलोमन ही था। इसलिए ये जो कंपनी की एसेट है इसमें हिस्सा एरन सोलोमन को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि एरन सोलोमन और उसकी कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया? सर कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यानी कि कोर्ट ने कहा कि उसकी कंपनी, यानी कि एरन सोलोमन की कंपनी एंड एरन सोलोमन दोनों डिफरेंट है। कोर्ट ने कहा दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि एरन सोलोमन और उसकी कंपनी सेम पर्सन है। कोर्ट ने कहा दोनों अलग अलग लोग हैं, क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और एरन सोलोमन क्या था? नेचुरल पर्सन था और कंपनी क्या थी? आर्टिफिशियल पर्सन थी। सो कोर्ट ने कहा कि इस केस में हम ये मान लेंगे और हम ऐसा करेंगे कि जो भी कंपनी की एसेट है उसमें फर्स्ट जो शेयर मिलेगा, पहला जिसको पैसा मिलेगा वो कौन होगा? एरन सोलोमन। कंपनी एरन सोलोमन ने बनाई, मेंबर भी एरन सोलोमन, क्रेडिटर भी एरन सोलोमन, लेकिन पैसा भी एरन सोलोमन को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान कंपनी बनाता है तो उसके बाद वो कंपनी से अलग हो जाता है। अलग होने का ये मतलब है कि कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट केस लॉ ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।